नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है डीएसएसबी पीआरटी की वैकेंसी आ गई है, तो हम क्या है प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं सभी सोल्व करने लग रहे हैं। तो आज का पोस्ट कोड है 1/18 या 16/17 वाला जो हुआ था पेपर। तो ये आपका पेपर है। इससे आगे पेपर सोल्व करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ एक बार। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर सुमित भारद्वाज क्लासेस लिखोगे वहां पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जितने भी ये आज वाला पेपर मैं ऑफलाइन वाला जो पेपर है वो सोल्व करवा रहा हूँ। देखिए आप सभी को पता है ऑनलाइन पेपर भी हुआ था और 2018 में भी हुए थे, 2019 में भी हुए थे। ये देख सकते हो मैंने ऐप पर 2018 वाले भी और 2019 वाले पेपर सभी सोल्व करवा दिए हैं, जिसमें विद पीडीएफ मैंने डाला हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और विद पीडीएफ मैंने डाला हुआ है। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं ऐप पर जाकर। लगभग मैंने 20-22 पेपर क्या है सोल्व करवा दिए हैं। आप ऐप पर जाकर इनको देख सकते हैं और साथ के साथ हर पेपर की पीडीएफ को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का पेपर आज हम सोल्व करते हैं। जो आज वाला पेपर है ये ऑफलाइन हुआ था और जो मैंने ऐप पर डाले हुए हैं वो सभी ऑनलाइन डाले हुए हैं, और ऑफलाइन के भी जितने 7-8 पेपर बनते हैं ये भी मैं क्या है सोल्व करवा के वहाँ पर ऐप पर डाल दूंगा। आज ये बस एक ही पेपर आएगा यूट्यूब पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 1000 उपभोक्ताओं के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 720 उपभोक्ता एक उत्पाद को पसंद करते हैं और 450 बी उत्पाद जो 450 हैं वे बी को पसंद करते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जो दोनों उत्पाद को पसंद करते हैं। दोनों उत्पाद को बताना है और न्यूनतम संख्या बतानी है। देखिए सिंपल सी बात है, टोटल कितने हैं 1000 हैं, ठीक है भाई। ए को कितने पसंद करते हैं, एक सिंपल सी बात उसने बताई 720। बी को कितने पसंद करते हैं, सिंपल सी बात है 450। तो टोटल कितने हो गए, ए और बी कितने हो गए 1170। पर टोटल हमारे पास हैं कितने, उसने स्टेटमेंट में दे रखा है 1000। तो कितने का डिफरेंस आ गया 170 का। इसका मतलब क्या है 170 छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों को पसंद करते हैं, जो कि 2 बार गिने हुए हैं, तभी तो इनकी संख्या ज़्यादा आई है, क्योंकि ये 2 बार गिन लिए। क्योंकि ये ए को भी पसंद करते थे बी को भी, इसलिए इनकी डबल संख्या गिनने के बाद 170 ज़्यादा आए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 170 जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने दिया यदि पी एन 49n प्लस 16n प्लस के है तो एन एन क्या 64 से विभाज्य है या नहीं है। तो के का जो मान होगा वह न्यूनतम बताइए क्या है। अगर इस प्रकार का कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो मैं फिर बता देता हूँ आपने किस प्रकार से सोल्व करना है। जो n की वैल्यू है ना, सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 डाल लेंगे, फिर 2 डाल लेंगे, फिर 3 डाल लेंगे, फिर 4 डालेंगे। इस प्रकार से जो n की पावर है हम डालकर देख लेंगे वह कितने पे सोल्व होता है। तो सबसे पहले पी की एन की जगह मैं 1 रखता हूँ, तो देखते हैं हमारा आंसर बनता है या नहीं। अगर नहीं बना तो मैं 2 रख लूँगा। या फिर देखिए 49 की पावर, सबसे पहले 49 की पावर 1 रखी 49 रहेगा, मैं लिखता नहीं हूँ। 16 की पावर 1 रखी सेम रहेगा, मैं लिखता नहीं हूँ। प्लस क्या हो जाएगा के हो जाएगा। सिंपल भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। 49 और 16 कितना होता है आप सभी को पता है 65 होता है, और 65 प्लस के हो जाएगा। अब आप स्टेटमेंट को पढ़ो, स्टेटमेंट में क्या लिख रखा है कि भाई वह संख्या 64 से भाग होनी चाहिए। तो के की जगह क्या आएगा, देखिए 65 में मैं ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट रखूं कि वह संख्या 64 से भाग हो जाए। अगर मैं 63 रखता हूं तो क्या भाग हो जाएगा, नहीं होएगा। अगर -10 रखता हूं क्या भाग हो जाएगा, 55 नहीं होगा। क्या -1 रखता हूं भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए 65 -1 कितना हो जाएगा 64, और 64 से ही वह संख्या भाग होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी जो है राइट आंसर आ जाएगा। कि मैं -1 रखता हूं के की जगह तो यह संख्या क्या है भाग हो जाएगी पूरी तरह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति 20 वर्षों में 66,000 रुपये बचाता है और प्रत्येक क्रमिक वर्ष में वह 200 रुपये अधिक बचाता है। जितना उसने पिछले वर्ष में बचाया था उसने प्रथम वर्ष में कितनी बचत की थी। उसने पूछा सबसे पहले साल की पूछी है। देखिए मेरे पास डिफरेंस भी है, डिफरेंस क्या दिया उसने 200 दिया। मेरे पास टाइम भी है, या मैं एन भी या कुछ भी मान सकता हूँ 20 साल है, और टोटल जो अमाउंट है वो भी मेरे पास है 66,000। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो,
उसने बोला एक व्यक्ति 20 वर्षों में 66,000 रुपये बचाता। उसने टोटल बता दिया भाई कि एक व्यक्ति ने 20 साल तक नौकरी करी और 20 साल में उसने कितने रुपये बचाए, 66,000 रुपये बचाए। फिर उसने बोला प्रत्येक क्रमिक वर्ष में वह 200 रुपये अधिक बचाता है। ठीक है भाई, तो जितना उसने पिछले वर्ष बचाया था तो पहले वर्ष बताइए कि उसने कितनी बचत की थी। डायरेक्ट मैं इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकता हूँ, पर कई बार बच्चे ये बोलते हैं सर ऑप्शन की बजाय थोड़ा सोल्व करवा दिया करो, तो मैं ऑप्शन को छोड़ के आपको सोल्व करवा देता हूँ। आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, सम का फॉर्मूला n/2 फॉर्मूला है 2a, ठीक है, प्लस n-1 × d। ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, Sn का मतलब क्या था कि जो टोटल अमाउंट है, देखिए टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है 66,000, मैं लिख लेता हूँ 66,000। n की वैल्यू क्या है 20 दे रखी है उसने 20/2, ठीक है। और स्टार्टिंग की वैल्यू मेरे को निकालनी है। स्टार्टिंग का मतलब क्या है, a की वैल्यू 2a, a जो होता है वो पहली होता है। देखिए a क्या होता है फर्स्ट वैल्यू या फर्स्ट टर्म, n क्या होता है जो उसने दे रखा है, d क्या होता है डिफरेंस। तो ये हम सभी को सब पता है, बस हमने फर्स्ट वैल्यू निकालनी है। तो 2a, a नहीं है तो इनटू में a ही लिख लेता हूँ, प्लस n की वैल्यू 20 - 1 और इनटू में डिफरेंस के लिए 200 उसने दे रखा है। ठीक है भाई, तो मैं लिख सकता हूँ 66,000, ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 10, और 10 की गुणा 2a से करूँगा कितना हो जाएगा 20। से डायरेक्ट लिख लिया भाई मैंने, फॉर्मूला था फॉर्मूले में पुट किया है, कुछ बड़ी बात नहीं किया है। 20 में से 1 गया 19, और 19 की 200 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 38,000। इस तरफ आके 38,000 माइनस का हो जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास 28,000 बच जाएगा। और इस तरफ कितना बचा हुआ है 20a बचा हुआ है, 0 से 0 कट जाएगा, 2800 के 2 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा। तो इसका मतलब a की वैल्यू 1400 आ गई। और हमने निकालना भी कितना था, स्टार्टिंग की निकालनी थी, मतलब कि a ही निकालना था। तो स्टार्टिंग में कितनी थी 1400 थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1400 हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर आप ऑप्शन से बोल रहे थे, ऑप्शन से किस प्रकार से कर सकते थे, ऑप्शन से और इजी हो जाता। ऑप्शन उठाते, मान लीजिए 1400 उस राशि को मान लेते और 200 वर्ष के लिए मान लेते, फिर क्या आपको फॉर्मूला पता ही है तो निकाल देते। तो राइट आंसर आपका क्या है 1400 आ गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम देखते हैं, बिल्कुल ईजी सा दिया कि HCF बताना है। जब कभी भी पी क्यू की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हो, पी क्यू की फॉर्म का मतलब क्या है, इस प्रकार दिया हो, तो जो भी पूछा जाए, HCF पूछा जाए, LCM पूछा जाए, जो पूछा जाएगा ना वो निकलेगा ऊपर वाले का जो पूछा जाएगा, और जो नहीं पूछा गया ना वो निकलेगा नीचे वाले का। मतलब क्या, इसमें HCF पूछा तो ऊपर वाले का निकलेगा भाई HCF, और LCM निकलेगा नीचे वाले का। ये नहीं है कि खाली छोड़ देंगे। तो 9, 18, 12 का HCF क्या हो सकता है, HCF का मतलब क्या है, उस नंबर को जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनको सभी को एक साथ एक नंबर काट सके। तो भाई 3 से क्या ये तीनों नंबर कट जाते हैं, बिल्कुल कट जाते हैं। तो HCF हो गया इसका 3। सबका निकालने का अलग अलग तरीका, कैसे भी निकाल सकते हैं। और नीचे वाले का निकालना मेरे को LCM, 10, 35, 25 का LCM कितना आ गया 350, तो 3/350 आ गया। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं हम। ये रहा डी ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 3/350 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, बिल्कुल इजी दिया, दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल जो है 216 है। यार सिंपल सी बात है, HCF और LCM का गुणनफल 216। इस सवाल को ना मैं टच भी नहीं करूँगा। तो दूसरी संख्या, एक संख्या दे रखी है, अरे जब गुणनफल है हमारे पास, इसको डायरेक्ट कट करूँगा तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 12। कितने पे जाएगा 12 पे जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 12। तो दूसरी संख्या क्या हमारी 12 है। वैसे भी करके देख सकता हूँ कि एक संख्या उसने मेरे को दे रखी है, अगर दूसरी संख्या निकालनी है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन की मल्टीप्लाई करूं कि 216 आ जाए, क्योंकि उसने गुणनफल बता रखा है ना मेरे पास। तो 18 की और 12 की गुणा करता हूं तो 216 आ जाता है। तो राइट आंसर कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, बिल्कुल ईजी सम है। 3 भिन्न सड़क
क्रॉसिंग पर यातायात संकेत की बत्ती क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के लिए बदलती हैं। यदि वे सब एक साथ 8:20 पर बदलती हैं तो आगे नेक्स्ट टाइम वे कब बदलेंगी। देखिए इस प्रकार का कभी भी सवाल दिखाई दे तो इसमें क्या है, एक साथ पूछा है। एक साथ के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, जो भी दे रखा ना उसका हमने क्या निकालना पड़ेगा भाई, एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना नेक्स्ट कितने बजे बदलेंगी। अगर मैं 48 सेकंड का, 72 सेकंड का, 108 सेकंड का एलसीएम निकालता हूं तो कितना आ जाता है, 432 एलसीएम आ जाता है। 432 क्या आया ये ध्यान रखना है, 432 उसने दे रखी है सेकंड, 432 क्या आ गया, सेकंड आ गया। अब 432 को घंटे में चेंज करूंगा तो मिनट में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि सेकंड को आप हम चेंज किस में करेंगे, मिनट में, तो कितना हो जाता है 7 मिनट और 12 सेकंड हो जाता है। मतलब क्या, पहले 8:20 पर बजी थी वे या बदली थी, अब क्या है 7 मिनट और 12 सेकंड और लगेंगी, मतलब कि 8:20 पर 7 मिनट और 12 सेकंड लगेंगी, मतलब कि 8:27 और 12 सेकंड पर नेक्स्ट टाइम पर ये क्या है, बदल जाएंगी या बजेंगी। कई बार बजे का भी आता है कि कितने बजे ये घंटी एक साथ बजेंगी, तो कुछ नहीं है, ये सेम है। जो भी हमारा समय आए जो उसमें दे रखा है उठा के उसमें जोड़ देंगे, बिल्कुल, और इनका हम उठा के क्या कर देंगे, एलसीएम कर देंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए सिंप्लीफिकेशन का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सब कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3 की पावर 3 क्या कितनी होती है, 27 होती है। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 27, और 27 का उसने दिया स्क्वायर, माइनस 3 तिया 9, तो इसमें आ जाएगी 3 की पावर 9। ठीक है भाई, नीचे 3 की पावर 0 है तो इसका मतलब क्या है, 1 हो जाएगा, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस अगर 3 की पावर 2 की पावर 0 हो तो इसका मतलब 3 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बस भाई, अब ये आप सोल्व कर लो। अब आप सोल्व करोगे ना तो आपका आ जाएगा डायरेक्ट -94/77/2 आ जाएगा। क्यों, 27 का स्क्वायर कर लो, -3 की पावर 9 कर लो। अब इसका नीचे तो सेम रहना ही है, 4 आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप इसको कट करते चले जाना, आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं कि आप सोल्व कर सकते हैं उसको, क्योंकि मैंने बता दिया है आप सभी को, तो बस आपने कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट हम देखिए अल्फ़ा बीटा कितना दिया, नेक्स्ट दिया 2x² - x + 1 = 0 है, तो समीकरण के मूल है तो α³ + β³ का मान बताइए। तो α³ और β³ का मान बताना हमने, सबसे पहली बात ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा बचपन के अंतर्गत। इसको हम किस प्रकार से सोल्व करते थे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्या करेंगे भाई, इसकी और इसकी हमने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो मल्टीप्लाई आएगी उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या इस सवाल को सोल्व करते हैं। अगला सम देखते हैं, इसमें α³ + β³ निकालना है। देखिए अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखोगे तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसको ax² + bx + c = 0, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, आप साथ ही साथ में नोट कर लेना, क्योंकि बार बार रफ करना पड़ेगा, इतना स्पेस नहीं है। तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ a की वैल्यू कितनी है 2, देखिए ये दे रखी। इसी प्रकार b की वैल्यू क्या होगी, -x का मतलब क्या है, मैं मान लेता हूँ -1, और इसी प्रकार c की वैल्यू क्या है, +1। तो ये मेरे पास क्या है, वैल्यू निकल के आ गई। मेरे ख्याल से आप सभी ने ये नोट कर ली होगी। अब आते हैं आगे। आगे क्या करूँगा, मैं इनका रूट करूँगा। रूट का मतलब क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा करूँगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, C/A होता है। C वैल्यू क्या थी हमारी, A थी, 1 थी, और A क्या है हमारा 2 आया था। तो इस प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब मैं क्या है, इन सम का क्या है, प्रोडक्ट करूँगा, सम करूँगा। तो इसका मतलब क्या है, सम का मतलब क्या है, अल्फ़ा + बीटा करूँगा।
इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, -b/a होता है। ठीक है, -b, देखिए -1 पहले ही है और -1 क्या है, इसकी वैल्यू है, अपॉन a क्या है 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस प्रकार इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। तो हमने देखा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1/2 आई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/2 आई। अब उसने पूछा क्या स्टेटमेंट में, हमको पूछा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताइए। अब इसका फॉर्मूला भी आप सभी को पता होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अल्फा प्लस बीटा क्यूब हमारा क्या आया था, आप सभी को पता है 1/2 आया था, इसका क्यूब हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा भी क्या आया था हमारा, 1/2 आया था। इसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा भी क्या आया था हमारा, 1/2 आया था। तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, माइनस 3 की गुना 3 से, 2 की गुना 2 से 4 आ जाएगा। तो क्या आ गया, 1/8 माइनस 3/4, एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया। भाई एलसीएम लिख लेता हूँ, देखिए यहाँ तक कितना आ गया था, 1/8 और माइनस 3/4, एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 1 माइनस कितना हो जाएगा, 6, 1 में से 6 जाएगा, -5 का आ जाएगा। 5/8 जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। मतलब क्या, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम क्या है कर सकते हैं भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट बिल्कुल आसान है, करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसने बोला यदि 2 अंकों की संख्या में छोटी संख्या इकाई के स्थान पर है और गुणनफल उनका 40 है और अंकों के बीच अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए गुणनफल कितना उनका 40 है, मैं मान लेता हूँ डायरेक्ट ऑप्शन उठा लेता हूँ। इसका भी गुणनफल 40 बनता है, इसका भी गुणनफल 40 बनता है। कैसे, 5×8 40 और 8×5 40, बात तो सेम है, गुणनफल तो दोनों का सेम बन रहा है। और डिफरेंस भी, इसका भी डिफरेंस 3 बनता है और इसका भी डिफरेंस 3 बनता है, डिफरेंस तो दोनों का 3 बनता है। पर अब पता कैसे लगाएं कि आंसर इनमें से कौन सा ठीक है। उसने बोला छोटी संख्या इकाई के स्थान पर है। देखिए इसमें इकाई के स्थान पर 8 है, इसमें इकाई के स्थान पर 5 है, तो छोटी संख्या किस में है, कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, उसने बोला गुणनफल 40 होना चाहिए, 8×5 40, भाई इनका अंतर 3 होना चाहिए, 8 में से 5 गया 3 हो गया। छोटी संख्या इकाई के स्थान पर होनी चाहिए, बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। तो राइट आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। तो ऐसे सवालों को करने की भी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है, देखिए एज का समय सबका करने का अलग तरीका है, मैं अपने वाले तरीके से कराऊंगा, आप अपने वाले तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए 3 वर्ष पूर्व पिता पुत्र के 4 गुना है और 5 वर्ष के बाद पुत्र से 3 गुना बड़ा हो जाएगा। पुत्र की उसने वर्तमान आयु पूछी है, बताइए पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। बिल्कुल बता देंगे, किस प्रकार से, ध्यान से देखिए मैं किस प्रकार से करता हूँ ऐसे सवालों को। देखिए ये मेरे क्या है, 3 समकोण होते हैं। मतलब क्या, ये मेरा फ्यूचर होता है, ये मेरा प्रेजेंट होता है और ये मेरा जो बीत गया पास्ट होता है। क्लियर, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप सभी को। उसने बोला 3 वर्ष पहले, मतलब कि पास्ट की बात कर रहा है, 3 साल पहले जो बेटे का 4 गुना है पिता, और 5 साल बाद फ्यूचर की बात कर रहा है, कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा बेटे का। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, 3 है, और इसका डिफरेंस कितना है, 2 है। मतलब कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं इसके डिफरेंस को यहाँ लिख सकता हूँ ×2 और इसके डिफरेंस को यहाँ लिख सकता हूँ ×3। मतलब कितना आ गया, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। यहाँ कितना आ गया, 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखो अब इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, सेम आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि 1 बच रहा है। अब क्या है, मेरे को पास्ट में से फ्यूचर में से पास्ट में जाना है। कैसे, देखिए यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ से यहाँ तक क्या है ट्रैवल करके जाऊँगा। 5 साल तो मैंने ये ट्रैवल किए, 3 साल मैंने ये ट्रैवल किए, मतलब टोटल वहाँ तक मैंने कितने साल ट्रैवल कर दिए, 8 साल कर दिए। तो अब इनकी रेशो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 × 8 = 64। मतलब कि पास्ट में उसके पिता की आयु थी 64
और 8 दूनी 16, बच्चे की आयु थी 16। उसने पूछी कब की है, प्रेजेंट की पूछी है बच्चे की, तो 3 साल बाद, मतलब कि प्रेजेंट में आने के लिए 3 साल क्रॉस किए ना उसने, तो 16 और 3 कितने हो जाएंगे 19। तो मतलब कि प्रेजेंट में बच्चे की आयु हो गई 19। अगर फादर की पूछता तो 64 में 3 जोड़ देता 67 हो जाता। देखिए सबका करने का तरीका अलग है, मैं एज वाले सम को इस प्रकार से करवाता हूँ, बाकी आप अपने तरीके से कर सकते हैं, एक्स मान के भी और प्रकार से भी। मेरे ख्याल से ये ईजी रहेगा, कुछ बड़ा सवाल नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट समय एक धनराशि 12 वर्ष 6 महीने में, मतलब कि नेक्स्ट समय एक धनराशि 12.5 साल में या 12 वर्ष 6 महीनों में साधारण ब्याज पर स्वयं की 2 गुनी कर ली जाती है, तो कितने वर्षों में वह 3 गुनी हो जाएगी। अगर मैं इसको ट्रिक से करूँगा ना, बिल्कुल डायरेक्ट कर दूंगा, पर वो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे। अगर मैं ट्रिक से करना चाहूँ तो एक की वैल्यू 12.5 वर्ष है, 12.5 वर्ष को मैं लिख सकता हूँ 25/2 लिख सकता हूँ, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 25 साल आ जाएगा, तो 25 वर्ष आ जाएगा। ये है ट्रिक। अब आप पूछोगे 1 और 2 कहाँ से आया, एक तो इसने पूछा नहीं। देखिए कितने साल में, मतलब गुणी जहाँ पर दे रखा हो ना उसका मतलब होता है n-1, मतलब कि पहली बार उसने 2 गुनी दिया, मतलब कि 2 - 1, मतलब कि 1 की वैल्यू दे दी। अब उसने पूछा क्या है 3 गुना, मतलब कि 3 - 1, मतलब कि 2 की निकालनी है। तो ये हो गई ट्रिक। पर मैं आपको बताता हूँ बेसिक, क्योंकि बेसिक जो है आपकी समझ में आएगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है RT, जब साधारण ब्याज की बात करें और इस प्रकार का सवाल आए तो n-1 इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। R का मतलब होता है रेट, T का मतलब होता है टाइम, N का मतलब होता है जितने गुणे की बात कर रहा है। ठीक है भाई। अब आप देखिए मैं पहली स्टेटमेंट को सोल्व करता हूँ, कैसे। RT फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, RT = n-1 इंटू 100। फिर इसकी मैं ट्रिक भी बताऊँगा आपको, आगे आपको इतना समय नहीं लगेगा, बेसिक बताऊँगा तो समझ में आ जाएगा। R क्या है, रेट मेरे को पता नहीं, टाइम उसने मेरे को दे रखा है 12.5 साल, मैं लिख लेता हूँ 12.5। n का मतलब कितने गुना कर लेता है 2 गुना, मतलब कि 2 - 1, और इंटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ R इंटू 12.5 साल इक्वल 2 में से 1 गया 1, और 1 गुना 100 कितना हो गया 100, ये तो बराबर 100 ही आ गया, कोई बड़ी बात नहीं। अब आप इसको क्या है सोल्व कर सकते हो, तो R की वैल्यू निकल के आ जाएगी किस प्रकार से, 100 अपॉन में चला जाएगा 125, 10 में लो हटाऊंगा तो 10 हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, तो रेट कितना निकल के आ गया 8%। तो हमारी रेट कितनी निकल के आ गई 8%, जो हमारी रेट निकल के आ गई। ठीक है भाई, क्लियर। इस प्रकार से हमने रेट निकाल ली। ये इस फॉर्मूले से भी हमने रेट निकाल ली। रेट आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, कैसे। प्रिंसिपल मैंने P मान लिया, रेट के लिए R मान लिया, टाइम उसने दे रखा है 12.5 साल, अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 10 में लो हटाऊंगा तो अपॉन में 10 आ जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, तो रेट जो निकल के आ गई 8% आ गई। तो रेट आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, उससे भी निकाल सकते हो, जहाँ से आप मन करे रेट निकाल सकते हो। अब उसने पूछा क्या है, कितने वर्षों में वह स्वयं की 3 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि RT = n-1 इंटू 100, ये फॉर्मूला था। रेट हमको पता चल गई 8, टाइम मेरे को निकालना है कितने वर्षों में, वर्षों का मतलब क्या है टाइम मेरे को निकालना है। n-1, n का मतलब क्या है जितने गुना दे रखा हो, 3 गुना दे रखा है, 3 1 में डायरेक्ट कर लेता हूँ, 3 में से 1 गया 2, और 2 की गुना 100 से करूँगा कितना हो जाएगा 200। तो 8 को 200 से कट करूँगा कितने में जाएगा 25, क्योंकि 25 × 200, तो 25 साल में वह स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। कितने साल में, 25 साल में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। ये मैंने करवाया आपको बिल्कुल बेसिक। अब मैं बताता हूँ आपको ट्रिक। देखिए जितने गुना दे रखी हो, मतलब कि शुरू में उसने दी 2 गुना, इसमें से 1 कम कर देंगे, तो 2 में से 1 गया 1, तो इसकी वैल्यू कितनी दी 12.5 साल। 12.5 साल को क्या लिख सकता हूँ 25/2 लिख सकता हूँ। ठीक है,
अब उसने पूछा कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। 3 में से 1 कम कर देंगे क्योंकि n-1 होता ना, 3 में से 1 गया 2, मतलब कि 2 की ये है पूछ रहा है। तो जो पूछता है वह है मल्टीप्लाई में होता है, 25/2 इंटू 2 पूछ रहा है, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये आपकी ट्रिक हो गई। तो राइट आंसर क्या हो गया 25 वर्ष। अब आप पे डिपेंड है कौन से तरीके से आप कर सकते हो। मैंने आपको बेसिक भी बता दिया और ट्रिक भी बता दी भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए, एक किसान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक गांव पर जाता है और बी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा की औसत ज्ञात कीजिए। देखिए एवरेज का सवाल है, एक फॉर्मूला भी होता है एवरेज का, आप सभी को पता होगा, 2xy अपॉन x + y। कहने का मतलब क्या है, 2 × 10 × 15 अपॉन x + y, मतलब 10 + 15, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नीचे कितना आ गया 25 आ गया। तो कट कर लो, 5 × 15 पाई 25, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, 4 × 12। तो राइट आंसर कितना आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है, पर इस फॉर्मूले में दिक्कत क्या है, जब यहाँ पर 3 व्यक्ति दे दिए जाते हैं, मतलब कि सी और दे दिया जाता, तब कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक तरीका हम इससे करते हैं। चलिए फिर बताएंगे, नेक्स्ट आगे बता देंगे। चलो बता देता हूँ यहाँ पर ही मैं। देखिए एक तरीका ये होता है, आप फॉर्मूले यूज आए इस तरीके से भी कर सकते हैं। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 15, इनका एलसीएम लिया मैंने, कितना आया 150 आया। 10 से कट करूँगा कितने पे जाएगा 15 पे जाएगा, इससे कट करूँगा कितने पे जाएगा 10 पे जाएगा। तो 15 और 10 कितना आ गया 25 आ गया। कहने का मतलब क्या है, टोटल मेरी दूरी थी 150 किलोमीटर, दोनों मिलकर दूरी तय करते हैं 25 किलोमीटर। तो 150 को कितने घंटे में कर देंगे, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 6 घंटे में कर दिया। पर उसने पूछा कितने व्यक्ति थे, 1 और 2 व्यक्ति थे। जितना आए ना, जितने व्यक्ति हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, तो 12 जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मान लीजिए यहाँ पर 1 और व्यक्ति होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो इस प्रकार से इस सवाल में क्या है, आपकी कैलकुलेशन अगर ज़्यादा होना, 3 दे दे 4 दे दे तो बहुत ईजी हो जाती है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो वही है भाई, मैथ के सवाल निकालने का बहुत तरीके होते हैं। आपने किस टीचर से सीखा है या कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए एक बल्लेबाज पाता है कि टेस्ट मैचों में 11वीं पारी में 1 शतक लगाने से उसकी 10वीं पारी का औसत 5 रनों से बेहतर हो जाता है। अगर वह 11वीं पारी में शतक लगा देता है ना, 100 रन बना देता है, तो जो 10 पारियों का औसत है ना वह 5% बढ़ जाता है। इस सवाल को मैं देखता भी नहीं, तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। कौन सी पारी में उसका औसत बढ़ा, 10वीं पारी में बढ़ा। कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा, 10 पंजे 50, तो उसका जो 11वीं पारी का औसत है ना वो हो जाता 50। अगर वह पूछता ना 10वीं पारी में बताइए कितना होता, तो देखिए डायरेक्ट था, देख 10 पंजे 50, तो ये आ गया मेरा उनका औसत 11वीं पारी के बाद, क्योंकि सेंचुरी उसने कब लगाई है, 11वीं पारी में लगाई है। तो वह पूछता 10वीं पारी का औसत बताइए। देखिए 10वीं पारी का औसत तो उसका -5 हो जाएगा, 45। मतलब कि जब शतक लगाया ना तब उसने क्या है 5% या 5 रनों में क्या है बढ़ोतरी हुई। तो मतलब कि 10वीं के बाद हुई ना, तो 11वीं पारी में तो उसका औसत हो गया 50। अगर वह 10वीं पारी का औसत पूछता ना तब था उसका 45, क्योंकि 50 से 5 कम था तो 45 हो जाता। तो राइट आंसर उसने पूछा है 11वीं पारी में, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाता। अगर यहीं पर 10 पूछता तो 10 पर 5 रन बढ़े हैं, तो इसका मतलब क्या है 5 रन उसके कम हो जाते 10वीं पारी में, तो 45 हो गया। तो ये तो थी ट्रिक या डायरेक्ट करने का, या मैंने आपको एक मेथड बताया। अब बताता हूँ बेसिक। मान लीजिए 10वीं पारी का औसत मेरे को पता नहीं, 10x मान लेता हूँ, और प्लस क्या है 100, क्योंकि उसने सेंचुरी मारी तो 100 रन बनाए भाई, ठीक है 10वीं पारी के बाद। इक्वल 11वीं पारी को मैं कितने रन की बढ़ोतरी हो जाती है 11वीं के बाद, x माना था, x में 5 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये बेसिक हो गया भाई, 10x + 100, 11x और 11 पंजे 55। इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, x इक्वल कितना हो गया 45। मतलब क्या 10वीं पारी में उसका औसत था 45। अब ये कितना बढ़ गया, x + 5 बढ़ गया 11वीं पारी में, 11वीं पारी में 5 रन की औसत बढ़ गई, तो 45 + 5 कितना हो गया 50 हो गया।
तो कितना हो गया 50 हो गया। तो राइट आंसर उसने 11वीं का ही पूछा है 50, 10वीं का पूछता तो 45। तो वही तो कह रहा हूँ, इतना बड़े करने की ज़रूरत क्या, बस थोड़ा सोचने की ज़रूरत थी कि 10 × 5 की बढ़ोतरी हो रही है तो 50 हो गया। ये किसका है, ये 11वीं का आया ना कि 10वीं का आया, क्योंकि उसने शतक 11वीं में मारा है। और 10वीं का पूछेगा तो मतलब 5 कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है भाई। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, बिल्कुल इजी है। एक कंपनी जून में बिक्री करी 35,000 की और जुलाई में 30,000 रुपये की, कितने प्रतिशत की गिरावट आई। 35,000 में से 30,000 गए, कितने का नुकसान हो गया भाई उसको, 5,000 का नुकसान हो गया। किस पर हो गया, 35,000 की राशि पर हो गया। और कितना इंटू में प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। इस प्रकार से कितना आ जाएगा, ये 5 सत्ते 35 आ गया और ये कितने पर चला जाएगा, 100/7 आ गया। 100/7% अगर आपको याद होगा या सोल्व कर लीजिए, 14.29% जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो बी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। 100/7 को भाग कर लो भाई, तो 14.29 जो हमारा राइट आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक फिल्म की टिकट की दर 150 रुपये थी, उसे 20% घटाया गया और मूल्य में छूट के कारण रात। अगला सम देखिए, बिल्कुल बेसिक से करोगे लंबा पड़ेगा, थोड़ा ट्रिक से करवाऊंगा। एक फिल्म की टिकट की दर 150 रुपये थी, उसे 20% से घटाया गया और मूल्य में छूट के कारण जो राजस्व है 20% बढ़ गया। देखने वालों की संख्या में प्रतिशत की वृद्धि बताइए कितनी हुई। तो मैं मान लेता हूँ प्राइस इंटू व्यूअर्स इक्वल टू टोटल के बराबर हो जाएगा। प्राइस उसने शुरू में कितना दिया, 150 दिया, व्यूअर्स कितना मान लिया मैंने, लेट कर लिया 100, और टोटल कितना हो गया मेरे पास 15,000 हो गया, टोटल हो गया 15,000। अब 20% क्या घटा दिया गया उसने, 20% घटा दिया गया। 150 का 20% घटाओगे मतलब कि 30 घट गया, 150 में से 30 घट गया, कितना आ गया 120 आ गया। इसको मैं मान लेता हूँ x, और इसमें 20% की बढ़ोतरी कर दी। 15,000 में देखिए ये दे रखा 20% की बढ़ोतरी, तो 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी 15,000 में। 15,000 में 20% की बढ़ोतरी होगी तो इसका मतलब क्या है 3,000 की बढ़ोतरी। तो 15,000 और 3,000 कितना हो गया, 18,000 हो गया। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, देखिए ये कितनी राशि हो गई 18,000, किसकी हो गई 120, तो बस 18,000 की हो गई। अपॉन कितना आ गया 120x आ गया, x की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, 0 से 0 ये कट जाएगा, कितना आ गया 150 आ गया। तो वैल्यू कितनी थी 100, 100 से कितना हो गया 150, कितने प्रतिशत की अधिक हुई 50% की हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको ट्रिक से करवाया, अगर आप बेसिक से करते ना बहुत लंबा पड़ता। आप x मानते, y मानते, फिर x/150 करते, फिर आपकी y की वैल्यू निकल के आती और फिर परसेंटेज निकालते, तब आपका जाके सवाल होता। तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल से, हमने इसलिए इसको इजी से कर लिया। अगला समय जो बिल्कुल बेसिक था, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जो 12% हानि पर 220 रुपये में बेची गई। बिल्कुल ईजी था, 220 रुपये में बेची गई, इनटू में 12% की हानि हुई, मतलब कि 100 हुआ, 100 पे 12% की हानि का मतलब क्या है 88 की बात कर रहा है, अपॉन 88 आ जाएगा। 11 8 88, 11 दूनी 22, ठीक है भाई, ये भी कट जाएगा, इसको कट करोगे तो राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा 250 जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, 250 जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। नेक्स्ट है, ये भी इजी है। एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, सी 18 दिन में कर सकता है। सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। ए जो काम है 2 दिन बाद छोड़ देता है, बी 3 दिन पहले छोड़ देता है काम होने से पहले। तो बताइए काम कब समाप्त होगा। देखिए एक सिंपल सी बात है, एक मैं मान लेता हूँ ये है, ए ने करा 12, बी दिया उसने 15, सी ने दिया 18, एलसीएम आ गया 180। मतलब कहने का मतलब क्या है, टोटल जो वर्क था ना मेरे पास 180 था, 12 को 180 में करूँगा 15, मतलब कि ए अकेला इसको 15 दिन में कर देता है, बी 12 दिन में कर देता है, सी 10 दिन में कर देता है। अब स्टेटमेंट में क्या है चेंज है, स्टेटमेंट में क्या चेंज है, उसने बोला ए 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। मतलब क्या, 1 दिन में 15 काम करता है, 2 दिन में कितना काम कर दिया 30 कर दिया। इसका कहने का मतलब क्या है, ए ना 180 में से 30 काम कर चुका है,
या करके चला गया, तो काम कितना बच गया, 150 बच गया, क्योंकि 180 काम था, 2 दिन में ये 30 काम तो इसने किया है ना, तो मतलब कि जो बाकियों के लिए काम बच गया वह 150 बचा, इसने अपना 2 दिन में 30 काम कर लिया। अब उसने क्या बोला, जो बी व्यक्ति है ना, ये काम होने से कितने दिन पहले छोड़ देता है, 3 दिन पहले छोड़ देता है। बी एक दिन में 12 काम करता है, अगर वह 3 दिन और काम करता तो कितना काम कर देता, तो 3 दिन में यह 36 काम और कर देता। मतलब कि जो बी ने अपना हिस्सा छोड़ दिया, कितना छोड़ दिया, 36 छोड़ दिया। बी ने 36 काम और करना था, पर वह काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, मतलब कि 36 काम उस समय बाकी था। इसका मतलब क्या है, 36 काम और ज़्यादा करना पड़ेगा सी को, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ 36 काम उसने अपने हिस्से का छोड़ दिया। तो इस प्रकार से टोटल कितना हो गया, 186। अब इसको कौन कौन मिलके करेगा, बी और सी मिलके करेंगे। तो बी 12 करता है, सी कितने में करता है। अब आप बोलोगे सर ये तो छोड़ के चला गया था, आपने बी क्यों जोड़ लिया, क्योंकि मैंने इसका काम भी तो जोड़ लिया ना, इसलिए इसका काम क्यों जोड़ा मैंने, इन दोनों से करवाने के लिए इसका काम जोड़ा। तो कितना हो गया, 186, और 12 और 10 कितना हो गया, 22, तो ये 22 आ जाएगा। 22 को 186 से कट करूँगा, कितना आ जाएगा, 93/11, कितना आ जाएगा, 93/11 आ जाएगा, 93/11। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 93/11 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी इस सवाल को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, बी को बिल्कुल निकाल सकते हो और सी अकेला लास्ट में कर सकते हो और फिर टोटल जोड़ सकते हो। अगला सम देखते हैं। अगला सम है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलकर एक विद्यार्थी अपने कॉलेज में 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता तो 2.5 मिनट पहले पहुंच जाता। उसके घर से कॉलेज की दूरी क्या है, तो डिस्टेंस बताना है, बिल्कुल बता देंगे, इजी सा समय। उसने बोला 4 किलोमीटर की स्पीड से जाता है ना, तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी के लिए मैं -5 लिख देता हूँ, ठीक है। और यदि वह 5 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 2.5 मिनट पहले, 2.5 मिनट पहले नहीं, 21/2 सॉरी, 2.5 मिनट बोल रहा हूँ, 21/2, और 21/2 को क्या लिख सकता हूँ, 10:30 लिख सकता हूँ। 10:30 मिनट पहले क्या है, पहुँच जाता है। क्लियर, सिंपल सी बात है। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसकी रीस से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया -b, और 4 की और 10.5 से भी मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 52.5। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है, माइनस होगा तो प्लस, देखिए माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस होगा तो फिर भी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस जहाँ दिया होगा प्लस होगा, प्लस माइनस जहाँ दिया होगा प्लस होगा। कहने का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट को आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, जहाँ पर पहले और बाद में दिया होगा ना, वहाँ पे क्या है, पहले पहुँच जाता है और बाद में पहुँच जाता है, वहाँ पर प्लस होगा। देखिए इसमें पहले पहुँच गया, नीचे वाले स्टेटमेंट में, देखिए ऊपर वाले स्टेटमेंट में बाद में पहुँचा, नीचे वाले स्टेटमेंट में पहले पहुँचा, तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा। तो कितना आ गया, 72.5 आ गया। ये कितना आ गया, टाइम आ गया हमारा टोटल, टाइम कितना आ गया हमारा टोटल, 72.5। अब डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालने के लिए इनमें से कोई भी स्टेटमेंट उठा लूँगा। कैसे, मैंने ये ऊपर वाली स्टेटमेंट उठा ली, 4 की स्पीड से चलता है इनटू टाइम की जगह मैं लिख लेता हूँ 72.5 माइनस कितनी मिनट पहले पहुँच जाता है, 5 मिनट लेट पहुँचता है या देरी से पहुँचता है, और अपोन में टाइम के लिए कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सोल्व करता हूँ। माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और तो ये कितना हो जाएगा, 77.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 77.5। तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 4 × 77.5 अपोन में 60। अब आप इसको कट करोगे तो 310/6 आ जाएगा, और 310/6 आएगा तो 5.166 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 5.11 आ जाएगा, तो डी आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 5.166 जो हमारा राइट आंसर आ रहा है। इस प्रकार से इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखिए, एक घटिया गुणवत्ता की 9 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय
13.50 रुपये प्रति किलोग्राम वाली अच्छी गुणवत्ता की 100 किलोग्राम चाय के साथ किस मात्रा में मिलाया जाए कि जो औसत है ना टोटल 11 रुपये मिले। औसत कितना मिले? 11 रुपये मिले। देखिए जो 9 रुपये प्रति ग्राम वाली चाय है, अच्छी गुणवत्ता वाली चाय 100 किलोग्राम, कितनी? 100 किलोग्राम, ठीक है, प्लस 9 वाली 100 किलोग्राम प्लस चाय को 13.50 प्रति किलोग्राम वाली अच्छी गुणवत्ता की कितनी है? 13.50 इंटू नया औसत हो जाए x इक्वल कितना बोला उसने? 11 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय से हो जाए तो 100 नई वैल्यू मेरे ने निकालनी है, कितनी हो जाए? 11 हो जाए। अब आप इसको कट करोगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? अब सोल्व करना आपको 900 इंटू 13.50x। अब आप उसको सोल्व कर दो तो राइट आंसर आपका आ जाएगा 125 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर भाई, कोई बड़ी बात नहीं। अब करते हैं नेक्स्ट। यदि 10 व्यक्ति 7 घंटे रोज कार्य करके 5 दिनों में 8 पानी टैंक बना सकते हैं तो कितने दिनों में 6 घंटे रोज करके 12 व्यक्ति 36 पानी टैंक बना देंगे? ठीक है भाई, देखिए 10 व्यक्ति, ठीक है, 10 इंटू 7 घंटे रोज कार्य करके 5 दिनों में कितनी टंकी बना सकते हैं? 8 टंकी बना सकते हैं या भर सकते हैं, मजदूर हैं, कुछ भी बोल दो इनको। ठीक है, नेक्स्ट है 12 व्यक्ति, ठीक है, 6 घंटे कार्य करके 36 पानी टैंक बनाते हैं कितने दिनों में? ठीक है, तो अब इसको कट कर लेंगे। 12 तिये 36, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10 और भाई 2 पंजे 10, पाई 25 और 25 सत्ते, ठीक है भाई, और इसको 8 से भाग करूँगा तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा 21.875। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कई जगह मैंने कैलकुलेशन छोड़ दी होगी आपके लिए, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा टाइम भी ना लगे, क्योंकि कैलकुलेशन आपने काटा पीटी करनी है। तो आप अपने हाथ से जितनी काटा पीटी करोगे आपको ईजी रहेगा, पेपर में आपको आसान रहेगा कि ये यहाँ से कटता है, ये यहाँ से कटता है। इसलिए मैंने कई जगह छोड़ दी होगी, जैसे कि इस सवाल में मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेशन छोड़ दी जो ऊपर वाला है, क्योंकि ये डायरेक्ट है यार, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। 9 इंटू 100 हो जाएगा, इसकी क्या कैलकुलेशन करूँ? 900 हो जाएगा, प्लस 13.50 इंटू x है तो ये इंटू हटा दूंगा तो ये इतना x हो जाएगा। इसी प्रकार उसको सोल्व करूँगा तो 11.5x हो जाएगा, प्लस 11.5 की उससे गुना करोगे और फिर अब इसको टोटल जोड़ दो, फिर इसको, फिर ये कट जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने कैलकुलेशन क्या है आपकी 1-2 सम में छोड़ दी होगी, क्योंकि आप अपने हाथ से करोगे ना बड़ा अच्छा रहता है। ठीक है भाई, बाकी आपने जो ऑनलाइन और के जितने भी पेपर हैं मैंने सभी डाल दिए हैं। 20 के 20 पेपर हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।